दोस्तों इस वीडियो में आप एक ऐसे इंटरेस्टिंग इंसान के बारे में जानोगे जिसे एडवेंचर करना बहुत ही पसंद है। बियर ग्रिल्स। दोस्तों इन्हें आप तो जानते ही होंगे, जिनका एक शो भी आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड शो के अलावा ये ऐसे कौन से काम करते थे जिसके कारण ये फेमस हुए। चलिए दोस्तों इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बियर ग्रिल्स के अलावा इन्हें एडवर्ड माइकल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 7 जून 1974 में हुआ था, जो एक ब्रिटिश साहसी लेखक, टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता और व्यवसायी हैं। ग्रिल्स अपने टेलीविज़न श्रृंखला मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। इन सब के अलावा वह यूके और यूएस में कई वाइल्डरनेस सर्वाइवल टेलीविज़न सीरीज़ में भी शामिल हैं, जैसे कि रनिंग वाइल्डर विद बेयर ग्रिल्स और द आयरलैंड विद बेयर ग्रिल्स। जुलाई 2009 में ग्रिल्स को 35 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम और ओवरसीज टेरिटरीज का सबसे कम उम्र का चीफ स्काउट नियुक्त किया गया था। इनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव थे जिनके कारण इन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। चलिए जानते वो कौन सी चीज़ें थी। एडवर्ड माइकल, जैसा कि आपको पता है, इनका जन्म 7 जून 1974 को हुआ था। इनके दादा का नाम नेविल फोर्ड और परदादा का नाम विलियम ऑक्सटम फोर्ड था, जो एक बहुत ही अच्छे प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। इसके अलावा वे रूढ़िवादी राजनीतिक सर माइकल ग्रिल्स और उनकी पत्नी सारा सैली निफोर्ड के पुत्र थे। बियर ग्रिल्स के एक भाई और एक बड़ी बहन है, जिनका नाम लारा फॉसेट है, जिन्होंने इनको छोटी उम्र में भालू के नाम से बुलाया था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना और नौकायान को चलाना सीख लिया था। जब वो किशोर अवस्था में आए तो उन्होंने स्क्वाई डाई करना सीखा और शोटोकन कराटे में दूसरा डैन ब्लैक बेल्ट को अर्जित किया। वह इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। वे एक एंग्लिकन हैं और उन्होंने अपने धर्म, ईसाई धर्म को अपने जीवन में रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्णित किया है। ग्रिल्स ने 2000 में सारा कैनिंग से शादी की, जिनके 3 बेटे हैं, जैसी, मार्माड्यूक और हकलबेरी। ग्रिल्स ने अपने बेटे को, जैसी को, एक द्वीप पर भेज दिया था जिसका नाम टुडवल द्वीप था। जैसे वहाँ पे ज्वार भाटा आया तो उन्होंने रॉयल नेशंस लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन से, जिसे हम RNLI द्वारा उनके साप्ताहिक अभ्यास मिशन के हिस्से के रूप में बचाया गया। जैसे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाद में RNLI ने स्टंट के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा कि इस बात की सराहना नहीं की कि इसमें वो एक बच्चे को भेजेंगे। बियर ग्रिल्स की पढ़ाई की बात की जाए तो ग्रिल्स की शिक्षा ईटन हाउस, लुड ग्रोव स्कूल और ईटन कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने अपना पहला पर्वतारोहण क्लब शुरू करने में मदद की। उन्होंने इंग्लैंड के पश्चिम विश्वविद्यालय ब्रिस्टल और बिकर कॉलेज में स्पेनिश और जर्मन का अध्ययन किया। इन सब के अलावा बियर ग्रिल्स ने मिलिट्री भी ज्वाइन की थी। स्कूल छोड़ने के बाद ग्रिल्स कुछ समय के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालयी पहाड़ों पर चले गए, जहां उन्होंने 2:2 स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2002 में हिस्पैनिक अध्ययन में अंशकालिक प्राप्त किया। 1994 से 1997 से उन्होंने 21 SAS के साथ प्रादेशिक सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की। अन्य बातों के अलावा निहत्थे युद्ध, रेगिस्तान और सर्दियों के युद्ध, अस्तित्व, चढ़ाई, पैराशूटिंग और विस्फोटक में प्रशिक्षित थे। इसके अलावा बियर ग्रिल्स ने कई सारे अभियानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चलिए उन अभियानों के बारे में एक एक करके जानते हैं। इनका पहला अभियान था एवरेस्ट की चढ़ाई। 16 मई 1998 को एक पैराशूटिंग दुर्घटना में 3 कसे रुकावों के टूटने के कारण 18 महीने बाद ग्रिल्स ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के अपने बचपन के सपने को पूरा किया। 23 साल की उम्र में वे उस समय ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से थे। इस बात पर कुछ विवाद है कि क्या वे ऐसे करने वाले सबसे कम उम्र के थे, क्योंकि उनके पहले जेम्स एलन थे, जो दोहरी ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश नागरिकता वाले एक पर्वतारोही थे, जो 1995 में 22 साल की उम्र में शिखर पर पहुंचे थे। जैक मेयर और फिर रॉब गॉन्टलेट ने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 19 साल की उम्र में शिखर सम्मेलन किया। हिमालय में इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई की तैयारी के लिए 1997 में ग्रिल्स अम्मा डबलम पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटान बन गए, एक चोटी जिसे एक बार सर एडमंड हिलेरी ने अविश्वसनीय के रूप में वर्णित किया। इनका अगला अभियान था उत्तरी अटलांटिक को पार करना। 2003 में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त, SAS सहयोगी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले साथी निक
क्रोस्टवेस्ट सहित 5 लोगों की एक टीम का नेतृत्व किया। एक खुली कठोर इन्फ्लेटेबल नाव में उत्तरी अटलांटिक महासागर। ग्रिल्स और उनकी टीम ने 11 मीटर लंबी नाव में यात्रा की और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया से जॉन ओ ग्रोट्स स्कॉटलैंड की अपनी यात्रा में हिमखंडों से गुजरते हुए नाव पर लहरों के साथ आंधी हवाओं का सामना करना पड़ा। इनका अगला अभियान था ऊंचाई पर डिनर पार्टी। 2005 में बैलूनिस्ट और पर्वतारोही डेविड हैम्पलमैन एडम्स और रॉयल नेवी फ्री फॉल पैराशूट डिस्प्ले टीम के नेता लेफ्टिनेंट कमांडर एलन व्हील के साथ ग्रिल्स ने उच्चतम ओपन एयर औपचारिक डिनर पार्टी के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो उन्होंने एक फुल मेस ड्रेस और ऑक्सीजन मास्क पहने 7600 मीटर पर एयर बैलून के तहत किया था। इस आयोजन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने 200 से अधिक पैराशूट छलांग लगाई। बियर ग्रिल्स ने 2007 में सेटिंग पैराजेट पैरामोटर शुरू किया। उन्होंने पहाड़ के दक्षिण में 8 मील 13 किलोमीटर की दूरी पर 4400 मीटर से उड़ान भरी, जो पिछले रिकॉर्ड 6102 मीटर से लगभग 3000 मीटर अधिक था, और यह कारनामा डिस्कवरी के चैनल पर भी दिखाया गया था, जिस कारण से बियर ग्रिल्स पूरी दुनिया में फेमस हो गए। ग्रिल्स ने अपनी चढ़ाई के दौरान शिखर पर नीचे की ओर देखने और -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करने की सूचना दी। उन्होंने खतरनाक रूप से कम ऑक्सीजन के स्तर को सहन किया और अत्यंत 9000 मीटर तक पहुंच गए। जबकि ग्रिल्स ने शुरू में एवरेस्ट को पार करने की योजना बनाई थी, परमिट केवल एवरेस्ट के दक्षिण में उड़ान भरने के लिए था और उन्होंने चीनी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जोखिम से एवरेस्ट को पार नहीं किया। 2008 में ग्रिल्स ने 4 लोगों की एक टीम का नेतृत्व किया, जो अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे दूर की चढ़ाई वाली चोटियों में से एक पर चढ़ने के लिए बच्चों की चैरिटी ग्लोबल एंजल्स के लिए धन जुटाने और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए था। इस मिशन के दौरान टीम भी इंफ्लाटेबल नाव जेट स्की द्वारा संचालित द्वारा अंटार्कटिका के तट का पता लगाने के उद्देश्य से बायोथानोल हवा संचालित पतंग स्की और बिजली संपादित पैरामीटर द्वारा विशाल बर्फ रेगिस्तान के कुछ भर में यात्रा करने के लिए, और उसके बाद हालांकि बर्फ के एक हिस्से में पतंग स्काइडिंग करते समय ग्रिल्स के कंधे में चोट लगने के बाद अभियान को छोटा कर दिया गया। 50 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करते हुए किसकी बर्फ पर पकड़ी गई, उसे हवा में लॉन्च किया और नीचे आने पर उसका कंधा टूट गया। उसे चिकित्सीय रूप से खाली करना पड़ा। ग्रिल्स ने डबल एम्प्यूटी अल होस्टन और स्कॉट्समैन फ्रेडी मैकडोनाल्ड के साथ 2008 में सबसे लंबे समय तक लगातार इंडोर फ्री फॉल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड एक अमेरिकी टीम द्वारा 1 घंटा 36 मिनट का था। ग्रिल्स, होस्टन और मैकडोनाल्ड ने फिल्टन किन्स में एक उद्वादन पवन सुरंग का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड को कुछ सेकंड में तोड़ दिया। इनका आखिरी अभियान था उत्तर पश्चिमी मार्ग अभियान। सितंबर 2010 में ग्रिल्स ने बर्फ से ढके नॉर्थ वेस्ट पैसेज के 5700 समुद्री मील के माध्यम से एक बर्फ तोड़ने वाली कठोर इन्फ्लेटेबल नाव लेने के लिए 5 की एक टीम का नेतृत्व किया। अभियान का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के चैरिटी ग्लोबल एंजल्स के लिए धन जुटाना था।